हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखो आज क्या पढ़ाया जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में। अभी तक आपको क्या क्या पढ़ाया गया? पार्टिसिपल्स पढ़ाए गए, इंफ्लेटिव पढ़ाया गया और जीरंड पढ़ाया गया, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ाया गया, फ्रेजिंग एपोजिशन पढ़ाया गया। ठीक, अब आज क्या पढ़ाया जाएगा? यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करना सिखाया जाएगा कि इसका प्रयोग करके किस प्रकार से हम साधारण वाक्य बनाते हैं। दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके कैसे एक साधारण वाक्य में बदलते हैं, ये पढ़ाएंगे आज। तो देखिए, एडवर्ब माने क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्या होता है? अर्थात जो क्रिया की विशेषता बताता हो, क्रिया की। और एडवर्बियल फ्रेज, फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। फ्रेज का मतलब क्या होता है? अर्थात किसी वाक्य का थोड़ा सा अंश, वाक्य का अर्थात जो फ्रेज होगी वो एक शब्द का नहीं होगा। फ्रेज सिर्फ एक शब्द की नहीं होगी, उसमें एक से अधिक शब्द होंगे, तब वो मानी जाएगी फ्रेज। क्या मानी जाएगी? फ्रेज तब मानी जाएगी जब उसमें एक से अधिक शब्द होंगे। और जब सिर्फ एक शब्द होगा तो उसको क्या कहेंगे? एडवर्ब। क्या कहेंगे? तो उसमें हम एडवर्ब का प्रयोग करेंगे, उसको कहेंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा, देखिए एडवर्ब क्या है? मुख्यतः शब्द में, मुख्यतः विशेषता बताने वाले शब्द में क्या लिखोगे? विशेषता बताने वाले शब्द में यल वाई जोड़ने से बनता है। क्या बनता है? एडवर्ब। किस प्रकार से बनता है? विशेषता बताने वाले शब्दों में यल वाई जोड़ने से एडवर्ब बन जाता है। समझ में आएगा? अगला एडवर्बियल फ्रेज, यदि एक वाक्य के कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब का कार्य करें तो वह एडवर्बियल फ्रेज कहलाता है। एडवर्बियल फ्रेज कब होता है? जब किसी वाक्य के एक शब्द नहीं, एक से अधिक शब्द विशेषता बताने का कार्य करें। किसकी? क्रिया की। किसकी विशेषता? क्रिया की। तब वो क्या कहलाएगा? एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा। चलिए, कब हम इसका प्रयोग करते हैं इस बात को जान लेते हैं कि कब इसका प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया की विशेषता बताता हो। कब करेंगे? जब क्रिया की विशेषता बताता हो। दो वाक्य में से कोई एक वाक्य मुख्य क्रिया की विशेषता बताता हो, तब हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। तो विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब में बदल देते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें एडवर्ब में बदल देते हैं। एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। द रोज हैज थॉर्न्स, दिस इज सर्टेन। गुलाब में कांटे होते हैं, यह निश्चित है ना? होते हैं, होते हैं, यह निश्चित है। तो द रोज हैज थॉर्न्स सर्टेनली, निश्चित रूप से गुलाब में कांटे होते हैं। तो सर्टेन शब्द क्या है? कांटे होना को पुख्ता कर रहा है, ये बता रहा है कि होते हैं, इस बात को निश्चित कर रहा है, विशेषता बता रहा है उसकी। समझ रहे हो? तो इसमें क्या किया? यलवाई जोड़ करके बना लिया सर्टेनली। समझ में आएगा? इस पूरे वाक्य से क्या उठाया हमने? सर्टेन, विशेषता बताने वाला शब्द था, और इसमें जोड़ दिया द रोज हैड थॉर्न्स सर्टेनली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आई फिनिश्ड द वर्क, इट टुक मी नो टाइम। तो ये आपका ये एग्जांपल हुआ इससे रिलेटेड। किससे? एडवर्ब से। एडवर्ब से रिलेटेड हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई फिनिश्ड द वर्क, इट टुक मी नो टाइम। मैंने कार्य खत्म कर लिया, इसमें मुझे समय नहीं लगा। इट टुक मी नो टाइम, इसमें मुझे समय नहीं लगा। आई फिनिश्ड द वर्क इन नो टाइम, अर्थात मैंने बिना समय लिए कार्य खत्म कर लिया। तो अब ये क्या हुआ? एडवर्बियल फ्रेज हुआ। नो टाइम क्या हुआ? ये नो टाइम क्या हुआ? एडवर्बियल फ्रेज हुआ। और इसको यहाँ इससे जोड़ना था, इसलिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करके जोड़ दिया इससे। समझ में आएगा? एडवर्बियल फ्रेज कब होगा और कब एडवर्ब होगा? एडवर्ब कब होगा? जब कोई सिंगल शब्द होगा विशेषता बताने वाला, उसमें यलवाई जोड़ेंगे तो वो क्या बनेगा? एडवर्ब। और जब एक से अधिक शब्द होंगे मिलकर के वो क्रिया की विशेषता बताएंगे, तब वो क्या कहलाएगा? एडवर्बियल फ्रेज। समझ में आई इतनी बातें? आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। चलिए बोलिए। बोलो। ग्रेट
country, serve their country. serve their country, Will start their service. their service Is selfless. चलिए अब बताइए कैसे बनाएंगे। ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं। सर्व माने सेवा करना। फिर आगे देयर सर्विस इज सेल्फलेस, उनकी सेवा निस्वार्थ होती है। कैसी होती है ना। सेल्फलेस माने क्या होता है, बिना किसी स्वार्थ के, है ना, निस्वार्थ होती है। तो सेल्फलेस बता रहा है सेवा के बारे में कि जो सेवा है उसमें कोई स्वार्थ उनका नहीं होता है। तो इस शब्द को क्या बना लेंगे, एडवर्ब। किस प्रकार से बनाएंगे बताइए। ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेस।